हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो कल भी मैंने आप लोगों को संस्कृत का क्लास दिया था। तो आई होप आप लोग देखे होंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था जिसको आप लोग बना के व्हाट्सअप नहीं किया। तो इसका मतलब कि आप लोग जो क्लास को सिर्फ देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, तभी आप संस्कृत सीखिएगा। संस्कृत बहुत ही मज़ा वाला सब्जेक्ट है। आप तुरंत सीख सकते हैं। कोई भी आसान है, फैक्ट है, बहुत ही आसान कंटेंट है। लेकिन सारे कंटेंट को आप समझेंगे और उसको जब तक बनाएंगे नहीं, जब तक उस चीज़ को आप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप जो है बेहतर संस्कृत नहीं सीख सकते। इसलिए बेहतर संस्कृत सीखने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ उसको फुल्ली पूरा करके मेरा व्हाट्सअप कीजिए, या कमेंट में भी आप कर सकते हैं यूट्यूब पर। चलिए आते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, ये लट लकार मैंने पढ़ा चुका हूँ। इसमें कुछ क्या था कि कभी कभी लट लकार का तो मतलब संस्कृत लकार लकार का होता है काल। काल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। जो कि जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं, इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन मैं इंग्लिश संस्कृत में जो है 5 हो जाते हैं: लट लकार, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जो कि ताते ही, हा, ये सब होते हैं। चलिए, वो तो आप लोग पहले अगला वीडियो में देख चुके हैं। लग लकार भूतकाल, पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट मीन्स यानी बीता हुआ, भूतकाल मीन्स बीता हुआ, था, थे, थी वाला। उसके लीड लकार भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। लीड लकार ये क्या होता है? भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, यानी कि आने वाला, भविष्य में होगा, खाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, दौड़ेगा। लोड लकार अनुज्ञार्थक। अनुज्ञार्थक क्या होता है? रिक्वेस्ट ऑर्डर होता है, यानी एक सलाह और रिक्वेस्ट आदर, अनुज्ञार्थक है जिसको बोलते हैं। पचमा होता है विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। ये चाहिए के अर्थ में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर, रिटूल, इन्विटेशन, प्रेयर, पॉसिबिलिटी। ये जो है इंग्लिश में, इसका इंग्लिश में कई नाम है, आप इन्हें भी याद कर सकते हैं। इसे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है लकार, विधिलिंग लकार जानते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश पता नहीं है। लट लकार जानते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश पता नहीं है। लग लकार जानते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश पता नहीं कि लग लकार का इंग्लिश क्या होता है। लीड लकार जानते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश पता नहीं है। तो आज की क्लास जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे ज्ञान देगा, जो आप इनका इंग्लिश भी आपको पता होगी। चलिए, तो लट लकार का सूत्र मैंने आप लोगों को लिखा चुका हूँ, शायद उस क्लास को आप लोग देख चुके हैं। अगर ना देखें तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, उस क्लास को जरूर देखिए, जो ती तो अंति ये सब होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे लग लकार पर। लंग लकार, लंग लकार यानी कि भूतकाल। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलिए, इसमें क्या होता है? इसमें होता है तो, ताम, अन। तो, ताम, तो, ताम, अन। ठीक है, जैसे इसमें ती तो अंति होता था, लेकिन इसमें क्या होता है? तो, ताम, अन। क्या होता है? तो, ताम, अन। ठीक है, दूसरी लाइन होता है, ये है प्रथम पुरुष का एक वचन होता है तो, द्विवचन होता है ताम, और बहुवचन होता है अन। ठीक है, उसके बाद मध्यम पुरुष होता है औ,
अ तम त। मध्य पुरुष में क्या होता है? अ तम त, अ तम त, ठीक है। उसके बाद उत्तम पुरुष होता है अम आओ आम। ठीक है, आम आओ आम, आम आओ आम, यानी कि उत्तम पुरुष में एक वचन होता आम और द्विवचन होता आओ और बहुवचन में आम। ठीक उसी कंडीशन इसमें भी लागू करेंगे जिसमें कि लट लकार में मैंने किया था कि प्रारंभ, इसमें भी आप प्रारंभ लिखिए। सौ के साथ ये लाइन आपका सौ तो ती में चले जाएगा। सौ के साथ त का प्रयोग होता है, लास्ट में लगाएंगे। तो के साथ ताम का प्रयोग होता है और ते के साथ अन का प्रयोग होता है। ठीक है, सौ मीन्स आप लोग जानते होंगे वह होता है, तो मीन्स वे दोनों होते हैं, ते मीन्स वे लोग होते हैं। उसके बाद आते हैं फिर प्रारंभ मध्यम पुरुष वाला। क्या है? त्वम, त्वम के साथ क्या लगेगा? अ। युवम के साथ क्या लगेगा? त्वम युवाम। युवाम के साथ क्या लगेगा? तम। त्वम युवाम यूयम। यूयम के साथ क्या लगेगा? त। उसके बाद फिर एक प्रारंभ इसका लिखिए, इसका उत्तम, यानी कि ये देखिए ये हो गया प्रथम पुरुष और ये हो गया आपका मध्यम पुरुष और ये मैं लिखने जा रहा हूं इसका यहाँ उत्तम पुरुष का प्रारंभ। अहम अहम के साथ क्या लगता है? अम। आवाम के साथ क्या लगता है? आओ। वयम के साथ क्या लगता है? आम। चलिए, ये अहम मीन्स आप लोग जानते होंगे मैं होता है, इसका हम दोनों होता है, हम लोग होता है, इसका मीन्स तुम होता है, तुम दोनों होता है, तुम लोग होता है या आप लोग होता है। ठीक है, तो आप देखिए वह स के साथ त लगा और तो के साथ तम लगा, ते के साथ अन लगा,
त्वम के साथ अ लगा, योम के साथ तम लगा, योम के साथ त लगा। ठीक उसी प्रकार ये मध्यम पहला वाला प्रथम पुरुष है, दूसरा मध्यम पुरुष का है, तीसरा उत्तम पुरुष का, ये लास्ट में लगता है। जैसे एक धातु रूप देख लीजिए, जैसे पट धातु रूप, पट का धातु रूप किसमें? लंग लकार में। किसमें? लंग लकार में। लंग लकार, लंग लकार का पर धातु रूप। तो ठीक इसी प्रकार जिस तरह पट में सेट हो, आप सेट करेंगे, ठीक उसी प्रकार लीक हो, पस्य हो ना, पीब हो, कोई भी शब्द होगा, कोई भी क्रिया होगा, उसके साथ जो है इसके अंत में लगाएंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए, तो पट के साथ क्या लगाएंगे? पहला क्या? तो है। प्रथम पुरुष वाला क्या है? ये है प्रथम पुरुष वाला, तो है, तो पठत हो जाए। लेकिन नहीं, एक चीज इसमें ये ध्यान रखिएगा, पट के साथ यहाँ तो जब तो बोलते हैं तो ओ छिपा हुआ, तो जब बोलते हैं क्या छिपा हुआ? ओ छिपा हुआ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? अपट, पठत, अ लगाएंगे सब में, अपठत। फिर ताम बोलते, इसमें भी अ छिपा हुआ, इसलिए अपठताम, अपठताम। ठीक है, उसके बाद बहुवचन में अन बोलेंगे, अपठन, अपठन। ठीक है, तीसरा मध्यम पुरुष क्या है? ये वाला लाइन, त्वम वाला लाइन अ है, ये अपठ हो जाएगा, अपठ, पठ। तम है, अपठतम हो जाएगा, अपठतम हो जाएगा। उसके बाद तो है सिर्फ, अपठत हो जाएगा, अपठत। उसके बाद आ जाइए अहम वाला लाइन, देखिए अम है तो अपठम हो जाएगा, सब में मो छिपा हुआ, अपठम, अपठाओ, अपठाओ। आम है, अपठम, अपठम। ठीक है, तो ये चीज हमेशा प्रारंभ अंत जो होता है, जो प्रारंभ में होता है वही अंत में लगता है। ठीक उसी तरह कोई भी धातु हो, पढ़ हो, लिख हो, गच्छ हो, गम हो ना, पस्य हो, तो सबके साथ लास्ट में ऐसे लगाएंगे। जब तो बोलते हैं और छिपा हुआ, और पठत, उसके बाद ताम है तो अपठताम, अन है तो अपठन, क्योंकि इसमें भी और छिपा हुआ। अह बोलते हैं अपठ, इसमें भी छिपा, अपठ। तम छिपा, अपठतम। सिर्फ त, अपठत। उसके अम, अपठम, आओ, अपठाओ, आम, अपठम। तो मेरे ख्याल से आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं एक शब्द रूप पे। इससे पहले मैंने बालक शब्द रूप आप लोग को लिखाया था,
तो उसे अगर याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिएगा, तभी आपको कुछ समझ। ये सब देखिए ये डायरेक्ट है, इस तरह आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं करेगा। क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का करेगा, जैसे आपको कह देगा अवाभ्याम किसके शब्द रूप के, या कह देगा अवाभ्याम अस्मत् शब्द रूप के कितने विभक्ति है, कितने विभक्ति का कितने वचन है, तो आपको लिखना पड़ेगा। आप जानेंगे तब न लिखेंगे। तृतीय विभक्ति का द्वितीय वचन है ना। इस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं, लेकिन आप इसको याद कर लेंगे तो वहाँ आपको यानी कोई भी डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अहम, अहम अहम मीन्स क्या होता है, मैं, अवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम लोग, ठीक है। माम, माँ यानी द्वितीय है, जिसमें कि हमने बोलता कर्ता ने कर्म को मीन्स जो काम को कर रहा है, कर्म को। जैसे वो खाना खाता है, तो खाना को खाता, तो उसमें क्या लगाने कहते थे आप लोग को, बालकम लगाने कहते थे। यानी बालकम में बालक से बालकम था, वहाँ क्या भोजनम लगाने कहते थे। उसी तरह माम है, इस माम शब्द रूप अस्मत् शब्द रूप का माम है, माँ है ना। तो इस तरह का जब रहेगा, जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग, यहाँ हम दोनों को, यहाँ क्या हो जाएगा, हम दोनों को, हाँ हमको, यानी हमको जब रहेगा, हमको खाना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए, है ना। हमको रहेगा को छिपा हुआ, तो हमको वाला शब्द में माम लगेगा, है ना। ऐसे इसमें हम दोनों को ऐसा शब्द रहेगा, अवाम का प्रयोग करेंगे, नाव का प्रयोग करेंगे। आसमान, हम लोगों को, है ना, तो आसमान का प्रयोग करेंगे। तृतीया, मया, है ना। तृतीया क्या है, मया है। मया कब कब प्रयोग होता है, के लीजिए, यानी कि मया कर्ता ने कर्म को संप्रदान का के लिए, जैसे मेरे लिए, हम लोगों हमारे लिए, तो मया का प्रयोग करेंगे। अवाभ्याम यानी कि हम दोनों के लिए, है ना। अस्माभि हम लोगों के लिए। तो इसमें ध्यान देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक, अहम अवाम वयम, ये तो पहला लाइन याद रखना है, अहम अवाम वयम। माँ, माम, माँ, ये याद रखना। ये देखिए अवाम का जगह है, दो जगह है, यही ट्रिक पकड़ना है कि कौन सा शब्द दो जगह है, वो दो जगह का ट्रिक को पकड़ लीजिए। अगर वहां है तो द्वितीय में फिर दूसरा जगह वही आएगा। ये वयम तो पहले याद कर, आसमान न याद कर लीजिए। उसके तृतीय में ये लाइन तो आपको कंठस्थ याद करना पड़ेगी। ये पूरे लाइन को अहम, माम, मया, माह्यम, मत, मम, ते, मई, ये लाइन को कंठस्थ अब याद कर लीजिए। मह्यम यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि से, सॉरी इसमें से वाला था, मैंने मिस्टेक से के लिए बोल दिया, से, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि हमसे, हम दोनों से, हम लोगों से, है ना। चतुर्थी मह्याम में, यानी कि इसमें क्या आता, हम लोगों के लिए, हमारे लिए, हम दोनों के लिए, हम सबों के लिए, है ना। इसमें देखिए अवाभ्याम यहाँ आया, अवाभ्याम अवाभ्याम अवाभ्याम, तीन जगह ये अवाभ्याम सेट हुआ। बस यही ट्रिक को आप देखिए कि कौन सा शब्द कितने बार आए हैं और किस किस लाइन में आए हैं। कि द्विवचन में देखिए अवाभ्याम अवाभ्याम तीन जगह आए हैं, तृतीया चतुर्थी पंचमी में, ये याद करने का ट्रिक है। या अगर इस तरह आप जो है कि सेटिंग करते हैं, तो आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि बहुत जल्द याद हो जाएगा। मैंने भी एक समय इसी तरह याद किया है। अवाम अवाम अवाम, ये दो लाइन। उसके बाद वयम, अस्मान, अस्मा भी, यानी कि तृतीयांत क्या है, अस्मा भी है। ये चीज एक नया चीज है, इसको याद रख लीजिए। ये अस्मान एक नया चीज, को याद करें। अब फिर आ जाइए चतुर्थी लाइन में, क्या, अस्माभ्यम, अश्मा अभ्यम, अश्मा अभ्यम, तो नौ, अश्मा अभ्यम, यहाँ एक नया शब्द है, इसको याद करें। उसके बाद पंचमी में मत, देखिए यहाँ दो एक चीज है, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ कर्ता ने है, कर्म को है, करण से है, संप्रदान का के लिए है, और ये आपादान से। देखिए यहाँ दो चीज आपको देखने होगा, एक से तृतीयम है,
तो इस से का मतलब क्या होता है? करण से संबंध जुड़ता है। मैं कलम से पत्र लिखता हूं, तो हमारे और कलम के बीच क्या होगा? संबंध जुड़ा हुआ रहेगा। क्या ऐसा थोड़ा होगा कि कलम के साथ देखिए कलम भाग जाए? नहीं भाई। तो हमारे और कलम के साथ क्या संबंध जुटा हुआ है, तो इसलिए से का प्रयोग तृतीया में। पंचमी में आ जाइए आपादान से। यहाँ भी से है, बस अंतर यहाँ आपादान से, यानी संबंध टूट रहा है, यहाँ जुदाई का बात हो रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है? संबंध टूटने की बात हो रहा है। ऐसा शब्द कहाँ होगा? जब गंगा हिमालय से निकलती, क्या दोबारा जाके मिलती है? नहीं निकलती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से जब पत्ता गिरेगा, वृक्षात पत्रम पतति। अगर वृक्ष से पत्ते गिरेंगे, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जब वैसा हम लोग अनुवाद बनाएंगे खुद वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जुदाई हो रहा है, यहाँ संबंध टूट रहा है, यानी हमसे हम लोगों या हमसे कोई यानी कि बिछड़ के जा रहे हैं, हमसे कोई टूट गए, हमसे कोई बिछड़ गए, तो वैसा में आपादांश का प्रयोग करेंगे। हम दोनों से कोई बिछड़ रहे हैं, हम दोनों से कोई संबंध तोड़ रहे हैं, तो वैसा जगह पे अवाभ्याम का प्रयोग करेंगे। अस्मात् यानी कि हम लोगों से कोई बिछड़ रहे हैं, हम लोगों से कोई संबंध टूटने की बात कर रहा, अस्मात् का प्रयोग करेंगे। षष्ठी में क्या है? मम। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए आपादान से, और यहाँ क्या अधिकरण में पर, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए आपादान से संबंध का के की, ये क्या है? का के की, यानी यहाँ संबंध जोड़ने की बात हो रहा है। संबंध जैसे राम श्याम का भाई है ना, वह यानी कि वह खाना को खाता है। एक हम दोनों बातें करते हैं, हम लोग में यानी कि एक साथ बैठे हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिससे संबंध जोड़ने की बात हो। उसका भाई चतुर है, यानी उसका भाई। मोहन का दोस्त अच्छे हैं, है ना। सोहन का दोस्त बहुत तेज हैं। तो यानी कि जहाँ का की यानी संबंध जोड़ने की बात हो, जैसे राम की पत्नी सीता थी, है ना। लक्ष्मण राम का छोटा भाई थे। तो इस तरह के शब्द जब होगा तो षष्ठी विधि मम ते, यानी कि हम दोनों, यानी हम में हमसे कोई मिल रहा, हम दोनों का एक रिश्ता है, यानी कि हम लोगों का रिश्ता, हम सबों में, ये सब के सब शब्द आए जहाँ का प्रयोग हो, यानी लगे कि यह संबंध जुड़ने की बात हो, तो वो इस चीज का प्रयोग। अब यहाँ भी एक ट्रिक है, अवयव देखिए, यहाँ देखिए षष्ठी और पंचमी में द्वितीया में अवयव यहाँ भी है, अवयव यहाँ भी है। ये ट्रिक को याद रखिएगा कि एक जगह यहाँ अवयव है, एक जगह यहाँ अवयव। बस एक याद कीजिए, दूसरा अपना ट्रिक को ध्यान रखिए। उसके बाद नया शब्द क्या है? नया शब्द है अस्माकम, तो इसको याद करें। और ये नया शब्द है अस्मासु, अस्मासु को हम याद कर लें, ठीक है। उसके बाद सप्तमी मई, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, यानी कि घोड़ा सड़क पर दौड़ता है ना, वहां में पर आया है ना। बच्चे सड़क पर यानी कि टहल रहे हैं, है ना। तो जहां में पर वाला बात होता है वो सप्तमी का होता है मई, मेरी, मैं जो है सड़क पर दौड़ रहा हूँ, है ना। ऐसे शब्द में मई का प्रयोग होता है। हम दोनों की बात होगा, दो आदमी की बात होगा, अवयव का प्रयोग होगा। जब बहुत सारे आदमी की बात होगा, अस्मासु का प्रयोग होगा। तो दैट्स माइंड, मेरे ख्याल से ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर ना समझे हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ कि इसी आप लोग कभी भी याद करते हैं तो इसी प्रकार जो आप एक डाटा बनाइए और डाटा बना के उसको लिखिए। एक बार पहले आराम से देख के लिख लीजिए और माइंड में ये सेट कीजिए कहाँ कौन 2 बार आ रहा है। ये देखिए, ये लाइन 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये याद हो गया। एक लाइन पहले
इस लाइन को आप क्लियर कीजिए, इस लाइन को आप क्लियर कीजिए। पहला फर्स्ट लाइन इसको पहले याद कर लीजिए कंठस्थ, उसके बाद इसको आप ट्रिक अपना लीजिए। और इसमें देखिए कौन 2 बार आ रहा है ट्रिक, वो 2 बार को सेट कीजिए, जो 1 बार आ रहा है 1 बार सेट कीजिए। तो इसको इस तरह अगर सेट करके और याद कर लेंगे, और संस्कृत में जब तक आप याद नहीं करेंगे भाई कुछ होने वाला नहीं है। जब तक याद करेंगे तभी आप जो है संस्कृत सीख सकते हैं। और संस्कृत जो एक संस्कार का सब्जेक्ट है, अगर आपके पास संस्कार और डिसिप्लिन जिस दिन आ जाएगा और संस्कृत को ध्यान से सुन लेंगे, क्लास को मजाक में लेंगे, तो कभी नहीं होने वाला। चलिए, थैंक यू दोस्तों। तो फिर आप लोग को दूसरी वीडियो में आप लोग को मिलूंगा। मैं आप लोग को लास्ट ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये इतनी कड़ी गर्मी में मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, अगर मेरा मेहनत आप लोग को अच्छा लगे तो मेरी क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और दोस्तों को भी इस संस्कृत का ज्ञान को प्रदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।